हेलो दोस्तों, एपी वर्मा एजुकेशन नॉलेज में आप सबका फिर से एक बार स्वागत एवं अभिनंदन है। उन सभी का नाम अच्छे से लिया जाता है जो हमारे चैनल में जो है विजिट करते हैं और जो है कमेंट कर देते हैं। तो कई सारे लोग की आईडी जो है नाम से नहीं शो करता है, वो जो है अल्फ़ाबेट वर्डों से शो करता है, तो उनके नाम लेने में जो है क्या होती है, दिक्कत होती है। बाकी और सारे लोग जो है कमेंट करते हैं, जैसे कि जो है हमारे जो है शुभम हो गए, शिवम हो गए, ठीक है, और जो है सचिन हो गए, और जो है दीपक हो गए, कैफ अली हो गए, ठीक है, और सारे लोग अच्छे से कमेंट कर रहे हैं इस पे, ठीक है, विजिट कर रहे हैं चैनल पे। ऋषभ हो गए, ये सारे लोग अच्छे से इस पे कमेंट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो है अपना काम भी कर रहे हैं। तो अच्छे से काम करने के साथ साथ हमारे मित्र लोग भी इस पे अच्छे से काम कर रहे हैं, दोस्त लोग आप भी काम कर रहे हैं। तो आप लोग हम चलते हैं फटाफट से अपने चैनल की तरफ से जो है आपको और एजुकेट करते हैं, आपके अंदर और नॉलेज भरा जाए, जिससे आप जो है परिपक्व हो सके। तो यहाँ पे हम जो है चैप्टर में अपने जो है लेक्चर के शुरू कर देते हैं फटाफट से, जिसमें हमें डिफिनीशन सीखना है, परिभाषा सीखनी है। और परिभाषा किसकी सीखनी है, तो परिभाषा हमें जो है दोस्तों सीखना किसका है, धातु, अधातु और उपधातु की, ठीक है। किसका सीखना है दोस्तों, तो इसमें हमें सीखना है धातु की। फटाफट से कॉपी में नोट करते रहिए, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। यहां से इंग्लिश हम सीखते हैं मेटल, मेटल, नॉन मेटल और जो है मेटेलॉइड, ठीक है। यहाँ पे हमारी जो है नाम हो गया मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। इनके डिफिनीशन हमें फटाफट से सीखने हैं और डिफिनीशन के माध्यम से हमें जो है अपने काम को अच्छे करने हैं। पूरे चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर से जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चैप्टर से क्वेश्चन जब आने वाले हैं तो तीसरा चैप्टर हमारा चल ही रहा केमिस्ट्री का, जिससे पूरे केमिस्ट्री से 20 नंबर हमारे फिक्स है आने के लिए, ठीक है। तो ये तीसरा चैप्टर चल रहा है, इसके बाद एक चैप्टर और फिर 2 चैप्टर, मतलब 2 चैप्टर बचे हुए हैं इसमें हमारे, कार्बन एवं इसके यौगिक और जो हमारा पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये हमारे 2 चैप्टर लास्ट में बच रहे हैं और ये तीसरा वाला हमारा यहाँ पे स्टार्ट है। तो धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ क्या होता है, धातु क्या होते हैं, तो धातु के बारे में यहाँ अगर जाना जाए तो वह धातु आप जानते हैं जो कठोर होते हैं, ठीक है। या हम थोड़े से रसायन विज्ञान की तरफ से चलते हैं कि धातु क्या होते हैं। तो यहाँ बताया जाता है कि धातु वे होते हैं जो जिनके बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश मतलब जब इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, इसमें बाह्यतम कोश में, बाह्यतम कोश में, ठीक है, बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम जो है क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, ठीक है। जिनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। या और अच्छे से अगर आप परिभाषा बताना चाहते हैं तो और बता सकते हैं, अथवा करके लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। ओ आर मतलब अथवा हो जाता है, अथवा करके आप नीचे लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों, धातु कहलाते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन देते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। या जिनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो भी हमारे क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम धातु के कुछ एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि धातु कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं, ये जी लिख देंगे तो एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। तो धातु कौन कौन से होते हैं हमारे, तो आपने सुना है कॉपर होते हैं, ठीक है, तांबा होता है जिसे ही हम कॉपर में लिख सकते हैं, ठीक है। हमारे जो है सिल्वर होते हैं, जिंक होता है, सोडियम होते हैं, सबसे अच्छा आप जानते हैं आयरन, लोहा को आप जानते ही हैं धातु होता है, ठीक है। चांदी आप जानते ही हैं, एजी चांदी होता है, सोना होते हैं, एयू, ठीक है। ये सब जो है सिंबल हैं केमिस्ट्री में, जिनके माध्यम से हम पहचान लेते हैं ये हमारे धातु हैं, ठीक है। और ये सब के ऊपर जो हमारे प्लस चार्ज होते हैं, इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये जो है अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरों को डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इन्हें हम जो है क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। तो एग्जाम्पल में आपने यहाँ नोट किया कि कॉपर होते हैं, सिल्वर होता है, जिंक होता है, सोडियम होते हैं, आयरन होता है, सोना होता है, आयोडीन भी, आयोडीन नहीं लिखेंगे, आयोडीन नहीं, आयोडीन पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है।
तो इतने हमारे जो है क्या होते हैं, धातु होते हैं। ठीक, फटाफट से अपने कॉपी में आपने नोट किया होगा कि धातु वह तत्व होते हैं जिनके बाध्यम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु कहलाते हैं। या अथवा करके आप नोट करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो धातु कहलाते हैं। जैसे हम सोडियम का लेते हैं जो सबसे पॉपुलर होता है, ठीक है, सोडियम का हम जब लेते हैं तो इसका जो है परमाणु क्रमांक 11 होता है दोस्तों। कितना होता है, 11 होता है। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की जाती है तो 2, 8 और 1 में किया जाता है। किसमें किया जाता है, 2, 8 और 1 में। 11 को जब तोड़ा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 1 में तोड़ा जाता है, तो इसके बाहर वाले कोष में 1 आते हैं। कितना आ रहा है दोस्तों, 1 आ रहा है। ठीक है, तो 1 जो आ रहा है, तो 1 आने के लिए ही इसे जो हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं, क्योंकि इसके बाध्यम कोष में 1 आ रहा है। इसी के नीचे वाला हम ले लेते हैं, मैग्नीशियम लेते हैं Mg12 को। ठीक है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2, 8 और कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसके भी बाह्यतम कोष में, मतलब बाह्यतम मतलब बाहरी वाले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये भी हमारे क्या है, धातु है। एल्यूमिनियम भी दोस्तों हम ले सकते हैं 13 वाला। ठीक है, इसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसके बाह्यतम कोष में 3 इलेक्ट्रॉन आ रहा है दोस्तों, तो ये भी हमारा क्या है, धातु है। तो धातु में क्या होते हैं, जिनके बाह्यतम कोष में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो हमारे सब क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। आप इतने अच्छे से आपने धातु की परिभाषा को सीखा, फटाफट से नोट कर लीजिए। तुरंत हम जो है अधातु के बारे में भी जो है क्या करते हैं, सीखते हैं। तो नोट करिए आप कॉपी में और अच्छे बनिए, और सबसे अच्छे, ठीक है, जिसका कोई तोड़ ना हो और आपको कोई पीछे ना कर सके। यूपी बोर्ड के हैं तो पावर पूरी होनी चाहिए कि हम हिंदी मीडियम के हैं तो किसी से कम नहीं है। जितने भी इंग्लिश वर्ड सीखनी है आपको, सारा चीज मैं यही सिखा दूंगा, आपको अंग्रेज बना दूंगा पूरा का पूरा। इंग्लिश मीडियम वाले भी इतना अच्छा नहीं बता पाएंगे जितना आप डिफाइन कर पाएंगे। ठीक है, आपने सारा चीज देखा है, आप सब पहचानते हैं, आप सारे काम अच्छे से करते हैं, और आपको सारी चीजों की क्वालिटी की जो है परख है। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं और हम आगे काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं अधातु के बारे में। तो यहाँ बताया गया था उसमें, जिसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन या जो है होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, धातु कहलाते हैं। इसमें हमारे माइनस वाले रहेंगे, उसमें प्लस था। ठीक है, इसमें माइनस हमारे 3 इलेक्ट्रॉन, -2 इलेक्ट्रॉन, -1 इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे, वो सब हमारे क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों, अधातु कहलाएंगे। ठीक है, जिसमें हमारे -3, -2, -1 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ये सब हमारे अधातु कहलाएंगे। ठीक है, या दूसरा परिभाषा करके लिख सकते हैं अथवा करके आप, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं नहीं, ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्या करते हैं, ग्रहण करना मतलब इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ये लेते हैं दोस्तों, तो ये क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब लेते हैं तो इन्हें क्या कहा जाता है, अधातु कहलाता है। ठीक है, और अधातु की परिभाषा में हम कई सारे एग्जाम्पल को चलो फटाफट से सीख लेते हैं कि अधातु हमारे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम अधातु में सीखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमारे कार्बन हो गए, अधातु है। ठीक है, कार्बन के कई सारे अपर रूप होते हैं, अभी इसके बारे में भी डिस्कस होगी तीसरे वाले चैप्टर में, चौथे वाले चैप्टर में, कि कार्बन के कौन कौन से अपर रूप है और कौन कौन से उनके गुण होते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है, बस इतना हम सीखेंगे कि ये कार्बन है हमारे, ये भी हमारे अधातु होते हैं। ठीक है, फ्लोरीन है, ठीक, नाइट्रोजन है, और हमारे जो है ऑक्सीजन है, क्लोरीन है। ठीक है, ये सब हमारे दोस्तों जो है क्या है, अधातु हैं। आयोडीन है, ठीक है, ये सब हमारे अधातु हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, तो ये सब अधातु कहलाते हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पॉपुलर वाला का इलेक्ट्रॉन विन्यास भी करके सीख लेते हैं। हम क्लोरीन का जो है ले लेते हैं। ठीक है, जैसे उसमें सोडियम का लिए थे, तो इसमें हम किसका ले लेंगे, क्लोरीन का ले लेंगे। तो इसका परमाणु क्रमांक हमारा 17 होता है, 17 होता है। जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होती है दोस्तों, तो 2, 8 और 7 में होता है। किसमें होता है, 2, 8 और 7 में होता है। जब 2 और 8, 7 में होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसे हम जो है क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अधातु बोलते हैं। इसका अष्टक नहीं पूरा हो पा रहा है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 पूरा करने के लिए ये चाहेगा कि किसी से मेरा 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। तो 1 मिल जाएगा, तो 1 किसी से जब ये लेगा तो ये क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। और जब किसी से ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों,
माइनस चार्ज आ ये, ठीक है। ये क्यों 7 इलेक्ट्रॉन नहीं देता, 1 ले लेता है। तो आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन लेने में इससे आसानी है, सुविधा है 1 लेने में। अगर 7 किसी को देना पड़ेगा तो इसे एनर्जी ज्यादा लॉस करनी पड़ेगी। 1 देगा थक जाएगा, दूसरा देगा फिर थक जाएगा, तीसरा देगा फिर थकेगा, 4 देगा, 5 देगा, 6 देगा, 7 देगा, तब जाके इसे आराम मिलेगा। इससे अच्छा 7 देने से अच्छा ये सोचता है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या हो मिल जाए। तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और ये हमारा क्या कहलाता है, अधातु कहलाता है। दोस्तों आपने अच्छे से सीखा कि धातु क्या होते हैं, अधातु क्या होते हैं। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक में तुरंत कवर करेंगे कि उपधातु कौन कौन से होते हैं। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, तुरंत हम अगला टॉपिक कवर करते हैं। और आप कमेंट करते रहिए और चैनल को इसी तरह से आप लगातार प्रोग्रेस करते रहिए। आपका चैनल अपना चैनल, ठीक है, जिसमें हम आपको जो है सिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जिससे आप अच्छे हो सकें और आपके आसपास के लोग भी अच्छे हों, ठीक है। भारत हमारा जो है फिर से विश्व गुरु का स्थान जो है प्राप्त कर दे, जो वर्चस्व बीच में खोया है कुछ कारणों से और दोबारा से ना खोने पाए और फिर से ये अखंड भारत का निर्माण हो जाए, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है और हम जो है तुरंत चलते हैं उपधातु की तरफ। चलिए दोस्तों, उपधातु हमारे क्या होते हैं, तो वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने या लेने दोनों का प्रकृति रखते हैं, ठीक है। उपधातु क्या होते हैं दोस्तों, जो हमारे इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, इलेक्ट्रॉन इधर है, ये इसके ऊपर हम पाई पा देंगे तो इसे इलेक्ट्रॉन पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रॉन देते हैं और इलेक्ट्रॉन लेते हैं, क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं। दोनों की इनमें जो है फीचर होते हैं, फीचर मतलब प्रकृति होते हैं या गुण होता है, ठीक है। दोनों के जो है गुण होते हैं ये या प्रकृति होता है, उसे हम जो है क्या कहते हैं, मेटलॉइड या उपधातु बोलते हैं। मेटलॉइड या उसे हम क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। दोस्तों उपधातु क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन देते भी हैं और इलेक्ट्रॉन लेते भी हैं, दोनों की फीचर्स या गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। फटाफट से हम इसके एग्जांपल सीख लेते हैं, इनके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं। आपका टाइम ज़्यादा लॉस ना हो और आप अच्छे से अच्छा हो सके, इसलिए हम तुरंत इसका एग्जांपल भी लिख लेते हैं। तो एग्जांपल आप बताने की कोशिश करेंगे। हम पीछे वाले वीडियो में बताए थे कि उपधातु हमारे 5 होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा। तो दोस्तों आप लोग फटाफट से कमेंट करिएगा, नहीं तो हम जो है आगे बता रहे हैं। वीडियो आगे देखे बिना ही कमेंट करिएगा आप, ठीक है। कौन कौन से होते हैं 5, वो कौन कौन बताएगा। चलिए, हमारे जो है आर्सेनिक होते हैं, सिलिकॉन होते हैं और आगे 3 ठी आपके छोड़ दिए जा रहे हैं। 3 ठी इसलिए छोड़ दिए जा रहे हैं कि आप उसे जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, इसलिए आपको इस काम को छोड़ दिया जा रहा। आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि 3 और कौन कौन से हैं उपधातु। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है और आप चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, अगर नहीं किए हैं तो कर लीजिए और शेयर भी अच्छे से कर दीजिए, ठीक है। एक बार ही सब्सक्राइब करना है, 2 बार नहीं, 2 बार में अनसब्सक्राइब हो जाता है, ठीक है, एक बार ही करना है। तो दोस्तों यहाँ से ये हो गया और अगला हम पढ़ेंगे धातु और अधातु में अंतर। आप हेडिंग लगा के छोड़ें तुरंत, धातु और अधातु में अंतर, ठीक है। डिफरेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। हेडिंग इंग्लिश भी लिख लेंगे उसका, डिफरेंट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, धातु और अधातु में अंतर। धन्यवाद।